सभी को नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे उस एग्जाम का जो लगातार तीसरी बार मतलब इस बार हैट्रिक लगाएगा एग्जाम होता है, लेकिन भर्ती आए या ना आए उसकी गारंटी नहीं है। अगर मान लो भर्ती आ भी जाती है तो इसमें एग्जाम होता है तो फिर से जो है आपको बोर्ड का चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। ये भर्ती प्रक्रिया, ये जो एग्जाम है ये 2021 में शुरू हुआ था और 2021 में इसका एग्जाम हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ। मजे की बात यह है कि भाई इस एग्जाम की वैधता 1 साल होती है। अब आप बात समझ गए होंगे हम किस एग्जाम की बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे आज यूपी पेट 2023 के बारे में, ठीक है। तो यूपी पेट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसा कि प्रतिवर्ष आता है, इस साल भी आ गया है। तो 1 अगस्त से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छी बात है, इसमें बूढ़े से लेके बच्चे तक फॉर्म भरते हैं। 18 साल का वही बच्चा ही होता है। तो 18 साल से अगर आप 40 साल के बीच उम्र है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने 10वीं से लेके आपने पीजी तक की है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस शर्त एक ही है, इस एग्ज़ाम की जो है वैलिडिटी 1 साल होती है। ये गजब का तथ्य है भाई। भर्ती आए ना आए, जैसे पिछली बार का जो है जिसका 99 परसेंटाइल वाला था वो भी बेरोजगार हो गया था। अगर आप इसके ये एग्ज़ाम ही ऐसा है, अगर इसमें आपके 99 परसेंटाइल आ जाए तब भी कोई गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन क्यों लोग लगातार भरते हैं? क्योंकि सबको डर है कि कब भाई भर्ती आ जाए। अब थोड़ा मैं इसके इतिहास के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर आपको इस एग्जाम में क्या क्या होता है सारी बातें करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा ये इस बार हैट्रिक लगाएगा, तो हाँ भाई बिल्कुल ये हैट्रिक लगाने वाला है। अगर मैं बात करूँ 2021 में, तो 2021 में जो इसका नोटिफिकेशन आया था 25 मई 2021 को आया था। एग्जाम इसका 24 अगस्त को करा लिया गया था, संपन्न रूप से अच्छे तरीके से कराया गया था, और रिजल्ट भी इन्होंने देखो 28 अक्टूबर को दिया है। अगर इतनी ही रफ्तार से ये जो इसके अंडर ये इसको कराता कौन है? यूपी ट्रिपल एससी, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग है, वो कराता है। इसमें कौन कौन सी भर्ती आती है पहले इस पर भी हम बात कर लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। तो अगर हम इस पर बात करें तो यूपी की लगभग समूह गा की जो है लगभग सभी भर्तियाँ आती हैं, जो 1900 से 4200 ग्रेड पे होती है। 1900 से 4200 के ग्रेड पे के बीच होती है। और ग्रुप सी की भर्तियां इसमें होती है, जो बाबू वो भी होते हैं भाई मेरे भाई, ठीक है। इसमें यूपी पुलिस, क्योंकि यूपी पुलिस का खुद एक अपना आयोग है, तो उसका वो खुद एग्जाम कराता है। यूपी पुलिस यूपीएसआई की छोड़ दो, या फिर आप जो है एक यूपी पीएससी भी है। यूपी पीएससी का छोड़ के और यूपी पुलिस का छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग सारी भर्तियां बचती हैं वो सारा आपका कौन कराता है? जिसको बोलते हैं यूपी ट्रिपल एससी। इसको ये कंडक्ट कराता है आपका उत्तर प्रदेश पेट, ठीक है। अब 2023, अब देखो इन्होंने डेट बता दी है, सब कुछ बता दिया है कि भाई 1 अगस्त से जो है फॉर्म भरे जाएंगे, 30 अगस्त तक आपके पास डेट है। लेकिन अभी इन्होंने एग्जाम डेट नहीं बताया है। तो हालांकि एग्जाम डेट अगर हम पता करना चाहें तो इनके लास्ट ईयर का टेंट से पता कर सकते हैं। आपको संपूर्ण सारी बातें आप लास्ट तक बने रहिएगा, सिलेबस भी एक एक चीज में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर बात करें 2022 की, तो 2022 में जब आया था तो 28 जून को आया था, और 15-16 अक्टूबर को एग्जाम हो गया था, और 25 जनवरी तक इसका जो है रिजल्ट आया था। मैं भी बात कर रहा हूं कि मेरे भाई इनकी वैलिडिटी कब तक होती है? 1 साल तक। तो जैसे जो है जो 2022 वाला एग्जाम हुआ था, तो ये कब इसका रिजल्ट कब आया था? 25 जनवरी 2023 को आ गया था ना, 25 जनवरी 2023 को आ गया था। तो जो 2022 है इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 24 जनवरी 2023 तक होगी। 24 जनवरी 2023 तक होगी, सॉरी 2023 नहीं, 2024 तक। 1 साल तक होता है। तो ठीक 1 साल तक इसकी जो अभी 22 में जो जिसका पेट का रिजल्ट आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 2023 है इसको 24 जनवरी के पहले पहले रिजल्ट देना होगा, वरना जो है अगर इस बीच भर्ती होती है तो उसको फिर इसकी जो वैधता होती है उसको बढ़ाना पड़ेगा फिर। तो अब देखो 25 को आया तो 24 को हो गया भाई, 28 को आया तो 15-16 अक्टूबर को हो गया। मतलब देखो अब क्या है, 1 अगस्त में आया है। तो अगर 1 अगस्त में आया है तो इसका एग्जाम अगर इसी टेंट से देखो, मई में आया तो अगस्त में हो गया, जून में आया तो अक्टूबर में हो गया, तो ये अगस्त में आया तो कहाँ तक एग्जाम जा सकता है? जहाँ तक उम्मीद है मेरे भाई ये नवंबर में एग्जाम जा सकता है। 2nd या 3rd वीक में नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, और हो सकता है आपका जनवरी में आपका ये रिजल्ट दे दें। जनवरी में ही रिजल्ट जहाँ तक उम्मीद है दे देंगे मेरे भाई ये, ठीक है। तो ये संभावनाएं बन रही हैं। तो मेरे भाई अब आपके पास समय कम है। कहोगे अगर समय कम है तो क्या किया जाए भाई? वही जो हर साल हम करते हैं,
99 परसेंटाइल लाने वाले की बात, जैसा कि हर साल 2022 में 2021 वाले भी एग्जाम में हमारे स्टूडेंट के 99 परसेंटाइल आए हैं। मैंने आपको मार्कशीट भी दिखाई है, हमारा तो ट्रेंड ही रहा, 2022 में भी आए हैं 99 परसेंटाइल, वही मैं आपको मार्कशीट भी दिखाऊंगा अगर आप करेंगे तो, ठीक है। अब बात करेंगे भाई पढ़ाई कैसे करनी है, तो सब कुछ है मैं आपके पास। अब आता हूँ सिलेबस पे, तो आप आते हैं सिलेबस पे। इसके पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, क्या बात बताई थी, हाँ ये sarkari.com पे जाएंगे आपको, तो आपको भाई सीधा आपको खुल जाएगा ये एप्लीकेशन। आपका 1 अगस्त से है, लास्ट डेट जो है 30 तारीख है, करेक्शन की भाई 6 अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है, सितंबर, ठीक है, सितंबर। एग्जाम डेट बताया है भाई कब तक होगा, मैंने बता दिया आपको कब तक होगा भाई, नवंबर तक जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा खासा टाइम है भैया, पैसा भी लेंगे ये 185 रुपये, जनरल ओबीसी से, SC ST 95, फिजिकल हैंडीकैप से 25 रुपया। अब बात करेंगे मेन मुद्दे की। मेन मुद्दे की बात क्या है कि भाई मेन मुद्दे की बात क्या है कि आपको जो है रिजल्ट वो सिलेबस क्या है। तो भैया हमने कहा ना ये एग्जाम ऐसा है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं भाई, यूपी SC से भी इसका बड़ा सिलेबस होता है, ऐसा कुछ बचा नहीं जो ये ना पूछता हो, ये सब कुछ पूछता है, ये सब कुछ पूछता है। अगर बात करोगे इंडियन हिस्ट्री, देखो इंडियन हिस्ट्री, देखो इसमें पहले बात मैं बता देता हूँ आपको, 100 प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या 100 है, ये आयोग द्वारा ही बताया गया है, वही मैं बता रहा हूँ, मैं कोई बनाया नहीं हूँ भाई, ठीक है। और अवधि क्या होगी, 2 घंटे की, आराम से टाइम कट जाता है क्योंकि इसमें मैथ कम आती है, मेन टाइम आपका मैथ और रीजनिंग में लगता है, बाकी GS हो गया आपका, हिंदी हो गया, इन सब में भाई मेरे भाई उतना ही टाइम लगता है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भाई जय श्री राम, तुम देखते रहो, वही ना बात है, चाहे तुम पापा के परे हो चाहे पापा की परी, एग्जाम तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो भारतीय इतिहास की बात करोगे तो भाई 5 अंक के, 5 अंक में ये देखो आपको सीधा इन्होंने बता दिया सब कुछ। सिंधु घाटी सभ्यता, जो पढ़े होंगे वो अच्छे से जानते हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम भी हमने जो है सिर्फ 15 डेज में UPSSC पेट का सिलेबस कंप्लीट कराया था और अच्छा खासा उसका रिजल्ट आया था। इस बार भी कंप्लीट आपका सिलेबस हम करा देंगे आपको, ठीक है, इसकी आप पैनिक मत लीजिएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो 10 नंबर की हो गई मेरे भाई, हम तो इसी को भी हिस्ट्री मानते थे, सब लोग मानते ही होंगे, 5 को 5 है, 10 अंक हो गया। आपका भूगोल जो है ये 5 अंक आएगा मेरे भाई। अगला आपका इकोनॉमी 5 अंक की, अगला आपका जो है पॉलिटी जिसको बोलते हो वो 5 अंक की, जनरल साइंस 5 अंक की, एलिमेंट्री अरिथमेटिक हमारी हुई औकात देख लो भाई, 5 अंक की है, मैथ आपकी 5 अंक की आएगी, पूरा करा देंगे भाई, इसमें दिक्कत मत लेना आप। जनरल हिंदी 5 अंक की, सामान्य अंग्रेजी 5 अंक की, रीजनिंग आपकी 5 अंक की, करंट अफेयर्स 10 अंक का, GK और GA में अंतर है, ये GA है जनरल अवेयरनेस, ये 10 नंबर का है, इसमें सारे टॉपिक लिखे हैं, जिसको चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको हम भेज देंगे सिलेबस भाई, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, अपठित गद्यांश 10 नंबर का, ये देखो भाई मेन बात क्या है, अब आपने कहा ना 5 अंक का नहीं है मैथ, एक टेबल भी तो आएगा, ग्राफ, 2 ग्राफ आएंगे भाई 5 अंक के, ये 10 नंबर का, तालिका 10 नंबर का, इसमें भी मैं आपकी मदद करूंगा, मतलब 10 10 20 5 25 अंक का, 25% में दावा है मैथ का, हल्के मत लेना, क्लासेस हम शुरू करेंगे भाई, ठीक है। अपठित गद्यांश आपका 10 नंबर का, ठीक है। ये बातें थी भाई, 1/4 क्या है आपका निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यहां तक बात आपको क्लियर हुई होगी, तो आपको सब कुछ बात क्लियर होगी। एज क्या है, कब से काम फॉर्म भर जाएंगे, अभी भर दो, वरना उत्तर प्रदेश की साइट है, कहते हैं ना भाई भर्ती है कब कोर्ट पहुंच जाए, उसी तरीके से ये उत्तर प्रदेश की साइट है, कब जो है भाई स्लो हो जाए, कब चलना बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। आशा करता हूँ आपके पास अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और एक बात और बताएंगे, अधिकतर सबने पेट दिया ही होगा, ईमानदारी से बताना भाई क्या इस बार आपका 2022 में कितने परसेंटाइल बना था, और आप अभी बेरोजगार हो या यूपी पेट के तहत, अगर आप दूरबीन से भी खोजोगे, मैं कह रहा हूं ना, अगर आप दूरबीन से भी खोजोगे कि यूपी पेट से सिलेक्शन वाले बच्चे कितने हैं, तो लगातार आपका 3री बार एग्जाम हो रहा है, तो शायद ही मिल जाए आपको, क्योंकि अभी जो यूपी पेट 2021 के माध्यम से जो लेखपाल की भर्ती होनी थी 2021 वाली, वो अभी तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं करा पाए, इसी से आप गंभीरता समझ सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना भाई उम्मीद है, क्योंकि इस भर्ती को सभी लोग लगभग जितने भी यूपी से
संबंधित हैं, चाहे वो अन्य केंद्र की भी जॉब करते हैं तो भी वो सोचते हैं भाई यूपी पेट दे दें, हो सकता है वीडियो की कोई ना कोई जॉब लग जाए और हमने होम डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाए। इसलिए सब इस भर्ती को भरते हैं, करोड़ों में फॉर्म भरे जाते हैं, इसलिए आप भी भरिएगा मेरे भाई। और हो सकता है इस बार चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में हो सकता है आपको मौका मिले एक अच्छी खासी भर्ती देखने को। इसी उम्मीद के साथ आप भी फॉर्म भरिएगा और क्लासेस हम शुरू करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।